हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम जीएस वर्ल्ड का टेस्ट सीरीज फोर्थ का तीसरा पार्ट पढ़ाने जा रहे हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है आपका, इंसोफेलाइटिस मलेरिया, डेंगू, फाइलेरिया तथा चिकनगुनिया सहित विभिन्न संचारी रोगों से लोगों को सुरक्षा प्रदान करना उत्तर प्रदेश सरकार के किस अभियान का उद्देश्य है? तो ये आपका है दस्तक अभियान। ऑप्शन सी सही है। ठीक है, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने जल जनित और बैक्टीरिया जनित बीमारियों को रोकने के लिए दस्तक अभियान शुरू किया है। दस्तक अभियान अप्रैल 2022 में शुरू किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गीतांजलि श्री जिनकी कृति मतलब रेत समाधि है का संबंध उत्तर प्रदेश किस जनपद से है? तो है आपका मैनपुरी। गीतांजलि के उपन्यास रेत समाधि के अंग्रेजी अनुवाद टॉम्ब ऑफ सेंड का है, टॉम्ब ऑफ सेंड। ठीक, को बुकर पुरस्कार को शीर्ष 6 दावेदारों में शामिल किया गया है। गीतांजलि श्री का जन्म जो है 1957 में हुआ था। 1957 में यह प्रदेश के मैनपुरी में हुआ था। ठीक है, अगला है, जीएम पोर्टल से खरीदारी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इस पोर्टल से की गई खरीदारी में पिछले 5 वर्षों में उत्तर प्रदेश भारत में शीर्ष पर है। सरकारी खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने हेतु वर्ष 2016 में यह पोर्टल लॉन्च किया गया था। इसमें पूछा कौन सा कथन सही है? तो ये आपका है ऑप्शन सेकेंड, मतलब दोनों सही है। ठीक है, बी, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार पिछले 5 वर्षों में जीएम पोर्टल से की गई खरीदारी में उत्तर प्रदेश देश में शीर्ष पर है। ठीक है, अब गुजरात दूसरे स्थान पे है। गुजरात दूसरे स्थान पे है, जबकि मध्य प्रदेश जो है तीसरे स्थान पे है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के किस चरण में लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करने के लिए देश का पहला ग्रीन बूथ बनाया गया था? तो ये थे आपके चौथे चरण में। ठीक है, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के चौथे चरण में लखनऊ इस बूथ हेतु आवश्यक समग्र ऊर्जा की आपूर्ति सौर ऊर्जा से की गई है। ठीक है, जनपद कन्नौज में निर्मित मेड इन इंडिया परफ्यूम को आज़ादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत कहाँ लॉन्च किया गया है? तो है आपका सी, न्यूयॉर्क। उत्तर प्रदेश के कन्नौज में निर्मित मेड इन इंडिया परफ्यूम को आज़ादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत न्यूयॉर्क में लॉन्च किया है। कन्नौज को भारत इस इत्र राजधानी का दर्जा भी प्राप्त है। पूर्व प्रधानमंत्री गिलबर्ट एक हैंगबो, जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के 11वें महानिदेशक के रूप में चुना गया है, किस देश से संबंधित हैं? तो है आपका डी, टोगो। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के 11वें महानिदेशक के रूप में गिलबर्ट एक हैंगबो को चुना गया है। वह टोगो के पूर्व प्रधानमंत्री हैं और अक्टूबर 2022 में पदभार ग्रहण करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यूएनईपी वार्षिक प्रिंटर रिपोर्ट 2022 में जिसका शीर्षक सेट ब्लेज एंड मिसमैच है के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ढाका मतलब बांग्लादेश को दुनिया के सबसे शहर वाले शहर के रूप में प्रथम स्थान दिया गया है। दूसरा है मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश को दुनिया के सबसे शोर वाले शहर के रूप में द्वितीय स्थान पर रखा गया है। इसमें पूछ रहा है कौन सा कथन सही है? तो इसमें जो है आपका बी, मतलब दोनों सही है। ठीक है, क्योंकि दुनिया के सबसे शोर शहरों में से 5 भारतीय शहरों को इस सूची में स्थान दिया गया है,
जो है पहला आसनसोल, दूसरा है जयपुर, तीसरा है कोलकाता, चौथा है नई दिल्ली और पांचवा है मुरादाबाद। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत की राइटिंग विथ फायर डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म जो ऑस्कर हेतु नामित थी, उत्तर प्रदेश के किस जनपद से प्रकाशित खबर लहरिया पर आधारित है? वो है आपके चित्रकूट। कहाँ पर है? यूपी में। ठीक है। राइटिंग विथ फायर उत्तर प्रदेश के चित्रकूट से प्रकाशित खबर लहरिया पर आधारित है। खबर लहरिया अखबार के सिर्फ दलित महिलाओं द्वारा संचालित किया जाता है। राइटिंग विथ फायर ऑस्कर के लिए नामित थी, परंतु पुरस्कार जीतने में असफल रही। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आजादी का अमृत महोत्सव के एक हिस्से के रूप में निम्नलिखित में से किस देश में महात्मा गांधी के नाम पर एक हरित तिरंगा का उद्घाटन किया गया है? तो वह है आपका सी, मेडागास्कर। ठीक है। भारत की आजादी के 75 वर्ष के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के एक हिस्से के रूप में मेडागास्कर की राजधानी शहर में महात्मा गांधी के नाम पर एक हरित तिरंगा या तिरहा का उद्घाटन किया गया है। ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के 2018 के अनुमानों के अनुसार उत्तर प्रदेश किस राष्ट्रीय उद्यान में बाघों की सर्वाधिक आबादी है? तो है आपकी दूधवा। ठीक है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के अनुमानों के अनुसार भारत में लगभग 3000 बाघ हैं। ठीक। और उत्तर प्रदेश के 173 बाघ, जिसमें दुधवा राष्ट्रीय उद्यान सबसे अधिक आबादी वाला है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ऑयल इंडिया लिमिटेड ने पहले अप्रैल 2022 में किस राज्य में भारत का पहला युद्ध हरित हाइड्रोजन पायलट संयंत्र की शुरुआत की है? तो है आपके असम सरकार। प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत दृष्टिकोण को पूरा करने की दिशा में ऑयल इंडिया लिमिटेड ने 20 अप्रैल को 2022 असम के जोरहाट में भारत के पहले 99.9999% शुद्ध हरित हाइड्रोजन पायलट संयंत्र की शुरुआत की है। ठीक है। संयंत्र के स्थापित हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता प्रतिदिन 10 किलोग्राम है। अगला क्वेश्चन है, जल निकायों का कायाकल्प सुनिश्चित करने के उद्देश्य से भारत का पहला अमृत सरोवर निम्नलिखित में से किस राज्य में बनकर तैयार हुआ है? तो है आपके उत्तर प्रदेश। ठीक है। ऑप्शन बी सही है। भारत का पहला अमृत सरोवर उत्तर प्रदेश के रामपुर की ग्राम पंचायत पटवारी में बनकर तैयार हुआ है। अमृत सरोवर सतह एवं भूमिगत दोनों पर जल की उपलब्धता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। ठीक है। प्रधानमंत्री ने जल निकायों का कायाकल्प करने के उद्देश्य से अमृत सरोवर नामक एक नई पहल का शुभारंभ किया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन मतलब नेवा को पूर्णतः लागू कर निम्नलिखित में से किस राज्य की विधानसभा ने पूरी तरह से कागज रहित होने वाली भारत की पहली विधानसभा बन गई है? तो है आपके नागालैंड। ठीक है। मार्च 2022 को नागालैंड विधानसभा पूरी तरह से कागज रहित होने वाली भारत की पहली विधानसभा बन गई है। नागालैंड की 60% विधानसभा में प्रत्येक टेबल पर एक टैबलेट या ई बुक को संबद्ध किया गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा देश के किस राज्य में पहले तरल नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन किया गया है? तो है आपका गुजरात। हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा गुजरात के कलोल में देश का पहला तरल नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन किया गया। देश का यह संयंत्र विश्व का भी पहला नैनो यूरिया संयंत्र होगा। नैनो यूरिया ठोस यूरिया का तरल रूप है तथा यह नाइट्रोजन कण 20 से 50 नैनोमीटर से निर्मित है, जो सामान्यतः यूरिया के एक बैग में बराबर नाइट्रोजन पोषक प्रदान करता है। नैनो यूरिया तरल को स्वदेशी और प्रोप्राइटरी
तकनीक के माध्यम से कालोल गुजरात स्थित नैनोजीव प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र को तैयार किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो इसका जो प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसकी अवधि 1 वर्ष निर्धारित की गई है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा की अवधि 2 वर्ष है। अनिवासी भारतीयों सहित 18 से 50 वर्ष की आयु के नागरिक इसके पात्र हैं। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना द्वारा किसी दशा में नागरिक की मृत्यु को जाने पर बीमा को कवर किया जाएगा। इसमें पूछ रहा है कौन सा कथन सही है, तो यह आपका दोनों, मतलब 2 और 3 सही है। ठीक है, क्योंकि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का केंद्र प्रायोजित योजना है जिसकी अवधि 1 वर्ष निर्धारित की गई है। कितना? 1 वर्ष। ठीक है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना देश के समस्त निवासी और अनिवासी सहित 18 से 50 वर्ष के नागरिक पात्र हैं। इसमें किसी की आकस्मिक कार्यपा से व्यक्ति की मृत्यु होने पर बीमा को कवर करने का भी प्रावधान शामिल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में स्थायी सिंधु आयोग की 118वीं बैठक संपन्न हुई। यह निम्नलिखित में से किन देशों के मध्य संवाद का तंत्र है? ठीक है, तो ये है आपके भारत और पाकिस्तान के बीच। ठीक है, ऑप्शन डी सही है। अस्थायी सिंधु आयोग भारत को पाकिस्तान के मध्य संवाद का तंत्र है। इसकी स्थापना सिंधु जल संधि के तहत किया गया है। अस्थायी सिंधु आयोग के गठन का उद्देश्य क्या है? तो भारत और पाकिस्तान के सरकारों द्वारा इस संधि से जुड़े प्रश्नों पर चर्चा करना, समाधान तंत्र के बहाल रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) द्वारा जारी राजकोषीय घाटा वित्त वर्ष 2021-22 के लिए सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के तिमाही अनुमानों का अंतिम अनुमान कितना प्रतिशत है? तो है आपके 6.7%। ठीक है, हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) ने वित्त वर्ष 21-22 हेतु राष्ट्रीय आय संकलन घरेलू उत्पाद (GDP) को तिमाही अनुमानों की अनुमति दे दी है। ठीक है, अर्थव्यवस्था में व्यय को शामिल करते हुए देश की राष्ट्रीय आय मापक को दर्शाते हैं, जबकि राजकोषीय घाटा उच्च व्यय के लिए सरकार द्वारा की गई कुल उधार राशि है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश द्वारा रूसी तेल के आयात पर वर्ष 2022 के अंत तक प्रतिबंध लगाने की घोषणा की गई है? तो है आपके सी, यूरोपीय संघ। हाल ही में हुई एक बैठक में यूरोपीय संघ ने यह घोषणा की है कि वर्ष 2022 के अंत तक रूस से आयात तेल पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। ठीक है, ज्ञातव्य है कि यूरोपीय संघ द्वारा आयातित कुल तेल में रूस की 27% तथा आयातित गैस में 40% रूस की हिस्सेदारी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2020 में संपन्न अब्राहम समझौता में निम्नलिखित में से कौन से देश शामिल हैं? ठीक है, तो इसमें जो देश शामिल हैं वो आपके हैं जैसे इजराइल, उसके बाद संयुक्त अरब अमीरात भी शामिल थे, मोरक्को भी शामिल है, उसके बाद बहरीन, ईरान इसमें शामिल नहीं था। तो ऑप्शन जो है सी सही होगा। ठीक है, हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात एक इजराइल की मध्य मुक्त व्यापार समझौता पर सहमति बनी है। ठीक है, यह समझौता अब्राहम समझौते पर आधारित है जो वर्ष 2020 में इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात एवं बहरीन के मध्य संपन्न हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत का वस्तु एवं परिधान निर्यात वित्त वर्ष 21-22 में कितने बिलियन अमेरिकी डॉलर के स्तर पर पहुंच गया है? तो है आपके 44.4 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पीएम मोदी द्वारा हैदराबाद में स्टैचू ऑफ इक्वलिटी का अनावरण किया गया है। निम्नलिखित में से यह किससे संबंधित है? तो है आपके रामानुजाचार्य, ऑप्शन डी सही है। क्योंकि 5 फरवरी 2022 को देश के प्रधानमंत्री पीएम मोदी द्वारा हैदराबाद में समानता की मूर्ति स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी का अनावरण किया गया है। यह मूर्ति 11वीं सदी के महान समाज सुधारक और संत रामानुजाचार्य को समर्पित है। रामानुजाचार्य वैष्णव संत थे तथा विशिष्ट द्वैत के वेदांत के समर्थक एक प्रवर्तक थे। ठीक है, क्या थे? तो विशिष्ट द्वैतवाद है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सुर्खियों में चर्चित महिलाएं रानी अब्बका, मातंगनी, हाजरा, गुलाब और निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ठीक है, यह आपके उद्योगपति से या न्यूज एंकर से या स्वतंत्रता सेनानी से या पायलट से। इसमें जो आपके संबंध है वो है आपके स्वतंत्रता सेनानी से, ऑप्शन सी सही है। ठीक है, क्योंकि हाल ही में भारत की गुमनाम स्वतंत्रता सेनानी नायिकाओं पर एक तंत्रित पुस्तक का विमोचन किया गया है। रानी अब्बक्का कर्नाटक राज्य की तुलु रानी थी। उन्होंने 16वीं शताब्दी की लड़ाई में पुर्तगालियों के पसीने छुड़ा दिए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रायः सुर्खियों में विवादित मुल्ला पेरियार बांध निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो है आपके केरल राज्य में। ठीक है, सुर्खियों में रहे मुल्ला पेरियार बांध केरल राज्य में स्थित है। यह वर्ष 1986 में त्रावणकोर के महाराजा तथा भारत राज्य सचिव के मध्य हुए 999 वर्षों एग्रीमेंट के कारण इस बांध का परिचालन तमिलनाडु द्वारा किया जा रहा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में जिला सुशासन सूचकांक जारी किया गया है? तो है आपके डी, जम्मू कश्मीर। केंद्रीय गृह मंत्री जम्मू कश्मीर में जिला सुशासन सूचकांक जारी किया है। जम्मू कश्मीर इस तरह का सूचकांक जारी करने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश होगा। ठीक है, यद्यपि इस सूचकांक को जम्मू कश्मीर के 20 जिलों के लिए जारी किया गया है, लेकिन इसका प्रसार धीरे धीरे अन्य सभी राज्यों में किया जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किन 2 राष्ट्रों के मध्य त्रिकोणमाली आयर टैंक फर्म विकसित करने हेतु सीमित बनी है? तो है आपके भारत और श्रीलंका के बीच। ठीक है, क्योंकि त्रिकोणमाली आयल टैंक फर्म भारत श्रीलंका के सहयोग से विकसित की जाने वाली सहमति बनी है। इसके विकास हेतु इंडियन ऑयल की सहायता कंपनी लंका आईओसी को 49% हिस्सेदारी दिए जाने की घोषणा की गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राष्ट्र ने हाल ही में अपनी नई राजधानी नुसंतारा को बनाया है? तो ये आपका है इंडोनेशिया। ठीक है, इसके पहले कौन था? तो जकार्ता था। बढ़ती जनसंख्या, बढ़ती असमानता, जकार्ता के जलमग्न होने की संभावना को देखते हुए हाल ही में इंडोनेशिया सरकार द्वारा अपनी राजधानी को जकार्ता से नुसंतारा कर दिया है। यह पूर्वी कालीमंतन में स्थानांतरित कर दी गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश में बढ़ते अशांति के हालात पर काबू पाने हेतु सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन द्वारा एक सैन्य दल भेजा गया है? वो है आपके कजाकिस्तान। ठीक है, विगत कुछ दशकों से मध्य एशिया के पूर्व सोवियत गणराज्य में सबसे स्थिर रूप से जाने जाना वाला ऊर्जा संसाधनों से पूर्णतः कजाकिस्तान सबसे बड़ा संकटों का सामना कर रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत और किस देश के मध्य 13 जनवरी 2022 को मुक्त व्यापार क्षेत्र पर वार्ता आरंभ हुई थी? तो है आपके बी, मॉरिशस। ऑप्शन बी सही है।
ठीक है, क्योंकि 13 जनवरी 2022 को भारत एवं ब्रिटेन के मध्य मुक्त व्यापार क्षेत्र पर वार्ता प्रारंभ करने की घोषणा की गई है। इस निर्णय को ब्रिटिश व्यवसायों, श्रमिकों और उपभोक्ताओं के लिए भारी लाभ प्रदान करेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रायः सुर्खियों में रहने वाले स्कार्बो शॉल किन देशों के बीच विवाद का हिस्सा है? ठीक है, तो ये है आपके फिलीपींस, चीन और ताइवान। ऑप्शन ए सही है, स्कार्बो शैल। दक्षिणी चीन सागर अपनी अवस्थिति के कारण सामरिक रूप से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। यह हिंद महासागर एवं प्रशांत महासागर के बीच संपर्क कड़ी है। दक्षिणी चीन सागर में अवस्थित द्वीपों की महत्व को देखते हुए कई देशों ने अपने दावों की घोषणा की है, जैसे पार्शियल द्वीपीय समूह, चीन, ताइवान और वियतनाम। स्पैटली द्वीप समूह, चीन, ताइवान, वियतनाम, ब्रुनई और फिलीपींस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रायः सुर्खियों में रहने वाले उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नाटो के बारे में कौन सा कथन असत्य है, मतलब गलत है? यह एक अंतर सरकारी सैन्य संगठन है। इसकी स्थापना बालासोर घोषणा पत्र के द्वारा हुआ है। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। एलाइड कमांड ऑपरेशंस मुख्यालय मांस बेल्जियम में है। इसमें पूछा कौन सा गलत है? ठीक है, तो यह आपका बी, इसकी स्थापना बालासोर घोषणा पत्र के द्वारा हुआ है नहीं। तो उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नाटो की स्थापना वाशिंगटन संधि द्वारा की गई है। ठीक है, वाशिंगटन संधि द्वारा की गई है। यह एक अंतर सरकारी सैन्य संगठन है। शुरुआत में उत्तर अटलांटिक संधि संगठन की सदस्य संख्या 12 थी, किंतु इनकी स्थापना के बाद इसमें नए नए देश शामिल होते गए। अतः वर्तमान में इसके सदस्यों की संख्या 30 हो चुकी है। ठीक है, हाल ही में सियोमारा कास्त्रो ने किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण किया है? ठीक है, तो है आपके सियोमारा। ऑप्शन डी सही है, होंडुरास। हाल ही में सियोरामा मारा कास्त्रो वामपंथी विचारधारा की महिला है, जिन्होंने हाल ही में होंडुरास के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण किया है। होंडुरास एक मध्य अमेरिकी देश है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारत सरकार ने नए मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया गया है? तो ये आपके अनंत नागेश्वरन। हाल ही में भारत सरकार ने अनंत नागेश्वर को नया मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया है। मुख्यतः आर्थिक सलाहकार आर्थिक मामलों के विभाग का मुख्य होता है। यह वित्त मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। ठीक है, यह भारत सरकार के वित्त मंत्री को रिपोर्ट जारी करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इमेजिंग एक्स-रे पोलारिमेट्री एक्सप्लोरर्स के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? यह नासा और इतालवी अंतरिक्ष एजेंसी की संयुक्त पहल है। इस मिशन के द्वारा ब्रह्मांड में सबसे रहस्यमय पिंडों का अध्ययन किया जाएगा। इस मिशन की प्राथमिक अवधि 5 वर्ष की है। तो जो इसका आंसर वो आपका है बी। ठीक है, 1 और 2 दोनों सही है, 1 और 2। ठीक है, ऑप्शन बी, क्योंकि इमेजिंग एक्स-रे पोलारिमेट्री एक्सप्लोरर्स नासा और इतालवी अंतरिक्ष एजेंसी के संयुक्त पहल है। ठीक है, ये ब्लैक होल कैसे घूमते हैं, पल्सर इतने चमकीले क्यों होते हैं आदि के बारे में जानकारी प्रदान करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रायः सुर्खियों में चर्चित इनर लाइन परमिट ILP पूर्वोत्तर भारत के राज्य हेतु एक आधिकारिक यात्रा दस्तावेज है। वर्तमान में निम्नलिखित में से किस राज्य में इनर लाइन परमिट व्यवस्था लागू नहीं है? ठीक है, तो है आपका डी, असम। क्योंकि इनर लाइन परमिट एक आधिकारिक यात्रा दस्तावेज है। इसके तहत पूर्वोत्तर भारत के अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड के कुछ संरक्षित क्षेत्रों की यात्रा सीमित अवधि के लिए करने की अनुमति दी जाती है। इसे अंग्रेजों ने वर्ष 1873 में बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन के तहत लागू किया था। हाल ही में न्यायालय ने मणिपुर में इनर लाइन
परमिट प्रणाली की असंवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र और मणिपुर सरकार से उत्तर की मांग की है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हरित रणनीतिक साझेदारी भारत और किस देश के मध्य लॉन्च किया गया है? तो है आपके डेनमार्क, ऑप्शन सी सही है। हरित रणनीति साझेदारी भारत एक डेनमार्क के मध्य सितंबर 2020 में लॉन्च किया गया था। 9 सितंबर 2021 को भारत और डेनमार्क के मध्य हरित रणनीति साझेदारी के रूप में नई दिल्ली में अपतटीय पवन एवं नवीकरणीय ऊर्जा हेतु एक संयुक्त उत्कृष्टता केंद्र को लॉन्च किया गया है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? तो नवीकरणीय ऊर्जा संबंधी भारत के महत्वाकांक्षी लक्ष्यों का समर्थन करना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में पहली स्टील फ्लैग रोड का अनावरण किया गया है? तो है आपका ये गुजरात। हाल ही में भारत की पहली स्टील फ्लैग रोड हजारी औद्योगिक क्षेत्र सूरत मतलब गुजरात में बनाई गई है। इस रोड की लंबाई 7 किलोमीटर है। 6 लेन वाली एक प्रायोगिक पायलट परियोजना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बामफटा अवार्ड्स 2022 का आयोजन लंदन स्थित रॉयल एल्बर्ट हॉल में हुआ है। यह अवार्ड किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो यह है आपका फिल्म के क्षेत्र में। ठीक है, 7वां बाफ्टा अवार्ड 2022 का वितरण समारोह लंदन स्थित रॉयल एल्बर्ट हॉल में आयोजित हुआ है। यह फिल्म जगत में दिए जाने वाला सर्वश्रेष्ठ अवार्ड है। 75वां बाफ्टा अवार्ड 2022 सर्वश्रेष्ठ अभिनेता विल स्मिथ फिल्म किंग रिचर्ड एवं सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रायः सुर्खियों में चर्चित जीवहाला योजना किससे संबंधित है? रक्षा प्रणाली को विकसित करने हेतु केंद्र सरकार की पहल है, शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार को प्रोत्साहित करने की पहल है, या पूर्वोत्तर भारत के अनुसूचित क्षेत्र में रोजगार कौशल को बढ़ावा देने हेतु पहल है, या महाराष्ट्र के जेल लंबी अवधि से सजा काट रहे कैदियों को ऋण देने हेतु जेल विभाग की एक पहल है। तो जो इसका आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, महाराष्ट्र जेल में लंबी अवधि से सजा काट रहे कैदियों को ऋण देने हेतु जेल विभाग की एक पहल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, दिवस और सप्ताह मनाए जाने की तिथि। ठीक है, तो जो इसका आंसर है वो आपका है डी, विश्व वन्यजीव दिवस जो है आपका 28 फरवरी को नहीं मनाया जाता है। ठीक है, हर साल 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस मनाया जाता है। कब? 3 फरवरी को, 3 मार्च को। ठीक है, मनाया जाता है। वर्ष 2022 विश्व वन्यजीव दिवस की थीम क्या था? रिकवरिंग की स्पीसीज फॉर इकोसिस्टम रेस्टोरेशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के दावे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश वर्ष 2026 तक चीन को पीछे छोड़ते हुए विश्व का तीसरा सबसे बड़ा इथेनॉल उपभोक्ता बन जाएगा? तो है आपका भारत। ठीक है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IAEA की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में इथेनॉल की खपत दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। वर्ष 2017 की तुलना में अगर बात करें तो 2021 में यह मांग 3% तक बढ़ गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ IUCN द्वारा निम्नलिखित में से किन प्रजातियों को ग्रीन स्टेटस का दर्जा दिया गया है? तो है आपके गुलाबी कबूतर को, ब्लू बेहद्दक को, और उसके बाद सुमात्रा गैंडा को दिया गया है। ठीक है, ऑप्शन बी सही है। 1 2 3 ऑप्शन बी सही। ठीक है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक सुरक्षा संघ IUCN ने हाल ही में विश्व के कुछ प्रजातियों की ग्रीन स्टेटस का दर्जा प्रदान किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन बैंकों का हाल ही में भारतीय स्टेट बैंक द्वारा प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण घरेलू
DSIBS की श्रेणी में रखा गया है? केनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, HDFC बैंक या ICICI बैंक? तो जो इसका आंसर है वो आपका है सी, 3 और 4। ठीक है, क्योंकि भारतीय स्टेट बैंक, SBI ने ICICI तथा HDFC बैंक को प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण घरेलू बैंक की श्रेणी में रखा गया है। प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण घरेलू बैंक का अर्थ है कुछ बैंक अपने आकार, भिन्न भिन्न देशों में गतिविधियों, जटिलताओं तथा विकल्प की कमी के कारण इतने महत्वपूर्ण एवं विशाल हो जाते हैं कि उन्हें असफल नहीं होने दिया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक रिटेल डायरेक्ट RBI RD योजना का शुभारंभ किया गया है? तो है आपके भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक RBI योजना अधिसूचित किया गया है कि इसे व्यक्तिगत निवेशकों द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश की सुविधा के लिए वन स्टॉप साधन के रूप में तैयार किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने लैंड होल्डिंग की पहचान करने के लिए 16 अंकों का यूनिकोड जारी किया है? तो है आपका महाराष्ट्र या हरियाणा या राजस्थान या उत्तर प्रदेश? तो जो इसका आंसर वो आपका है यूपी, उत्तर प्रदेश। ठीक है, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने 7 फरवरी को 16 अंकों का एक यूनिकोड जारी करने की प्रणाली शुरू की है। इसके जरिए राज्य के सभी प्रकार का लैंड होल्डिंग को चिन्हित किया जाएगा। भूमि के लिए यूनिकोड संख्या में 16 अंक होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मार्च 2022 में उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र की स्थापना को मंजूरी प्रदान की है? तो है आपका डी, लखनऊ, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लखनऊ के सरोजनी नगर में राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र की स्थापना को मंजूरी प्रदान की है। यह देश के उन चुनिंदा स्थापित केंद्रों में से एक होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 29 मार्च 2022 को नई दिल्ली में आयोजित तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार समारोह में किस राज्य को जल संरक्षण की दिशा को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए चुना गया है? तो है आपका उत्तर प्रदेश, क्योंकि तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार समारोह का आयोजन 29 मार्च 2022 को दिल्ली में किया गया था। ठीक है, इस अवसर पर राष्ट्रपति ने जल शक्ति अभियान कैच द रेन अभियान 2022 शुभारंभ किया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर हिंदी साहित्य सम्मेलन के 73वें वार्षिक अधिवेशन का आयोजन किया गया है? तो है आपके डी, प्रयागराज। हिंदी साहित्य सम्मेलन का 73वां वार्षिक अधिवेशन 12 से 13 मार्च 2022 को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में संपन्न हुआ है। उल्लेखनीय है कि सम्मेलन 111 वर्ष के इतिहास में 7 बार प्रयागराज में अधिवेशन किया गया है। ठीक है, हिंदी साहित्य सम्मेलन वर्ष 1994 में आयोजित किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथन जिसमें से एक को कथन ए और दूसरे को कथन कारण आर कहा गया है। वर्तमान समय में डिजिटल प्रौद्योगिकी के बिना अर्थव्यवस्था के किसी क्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त करना संभव नहीं है। तो है आपके, और दूसरा है, वर्तमान में नवीन प्रौद्योगिकी के आगमन के पश्चात डिजिटल प्रौद्योगिकी की जटिल वृद्धि होती है। इसमें जो ऑप्शन सही है बी है, क्योंकि ए और आर दोनों सही व्याख्या सही नहीं कर रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए कथन में भी है, तो जो पहला क्वेश्चन है इसमें सार्वजनिक सेवाओं की समयबद्ध प्राप्ति जनता को शासन की प्रक्रिया से जोड़ने में सहायक है। आर है, सिटीजन चार्टर इस शासन की पारदर्शिता और प्रतिष्ठा के साथ प्रशासकों की सत्यनिष्ठा में वृद्धि की गई है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो आपका है ए, मतलब ए और आर दोनों सही है, इसका व्याख्या भी सही कर रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कथन ए में मंदी तथा अन्य आर्थिक चुनौतियों के कारण रोजगार सृजन के मुख्य क्षेत्रों में गिरावट देखने को मिली है। कथन आर में महामारी काल में व्यापार, होटल,
निर्माण, खनन और जैसे अन्य सेवाओं में तीव्र वृद्धि हुई है। तो जो इसका आंसर वो आपका सी है। ठीक है, केवल ए सही है, आर गलत है, क्योंकि मंदी तथा अन्य आर्थिक चुनौतियों के कारण रोजगार सृजन के मुख्य प्रमुख क्षेत्र में गिरावट देखने को मिली है। महामारी काल में निर्माण गतिविधियां 50%, व्यापार, होटल एवं अन्य सेवाओं मतलब 47% तथा खनन क्षेत्र में 23% में तीव्र गिरावट देखी गई है। ठीक है, और परिणाम स्वरूप कुछ समय के लिए आर्थिक विकास दर नकारात्मक दर्ज की गई है। तो दोस्तों, फोर्थ का करंट टेस्ट सीरीज समाप्त हो चुका है। अब अगले वीडियो में टेस्ट 5 का सोल्यूशन होगा। ठीक है, ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। जो आपका कमेंट कुछ हो, सुझाव हो तो आप शेयर कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।